बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया एक बार फिर चौंक उठी है जब तुर्की ने अपने दिफाई प्रोग्राम का नया बाब खोला और टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश कर दिया। नाज़रीन, ये मिसाइल न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि तुर्की अब रवायती हथियारों से आगे निकल कर जदीद टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल कर चुका है। इस इंकशाफ के बाद अमेरिका और नेटो के दिफाई माहिरीन में खलबली मच चुकी है। नाज़रीन, हाइपरसोनिक मिसाइल वो टेक्नोलॉजी है जो कि आवाज की रफ्तार से कई गुना तेजी से हरकत करती है और इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। नाज़रीन, यही वजह है कि टाइफून ब्लॉक 4 को तुर्की के दिफाई इनकलाब का सबसे खतरनाक कारनामा कहा जा रहा है। नाज़रीन, तुर्की ने हाल ही में अपने जदीद मिसाइल सिस्टम टाइफून ब्लॉक 4 का ऐलान किया है। ये मिसाइल तुर्की की अस्करी कैपेबिलिटी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है। टाइफून मिसाइल का आगाज तुर्की की दिफाई कंपनी रॉकेटसन ने किया है, जो कि सालों से तुर्की के डिफेंस सिस्टम्स तैयार करने में मसरूफ है। नाज़रीन, इस सिस्टम की फाउंडेशन 2010 की दहाई में रखी गई थी, जब तुर्की ने फैसला किया कि वो अपनी डिपेंडेंस को गैर मुल्की हथियारों पर कम करेगा। नाज़रीन, तुर्की की हुकूमत और खुसूसन रजब तैयब एर्दोगान ने इसे एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बनाया कि मुल्क अपने हथियार खुद बनाएगा। नाज़रीन, टाइफून मिसाइल इसी विजन का एक नतीजा है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2022 में टेस्ट किया गया था। इसके बाद इसे मुसलसल अपग्रेड किया जा रहा है। 22 जुलाई 2025 को इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज फेयर में टाइफून ब्लॉक 4 को अनवील किया गया था, जो कि इस सीरीज का सबसे एडवांस वर्जन है। नाज़रीन, बात करते हैं कि टाइफून ब्लॉक 4 की स्पेसिफिकेशन की। ये मिसाइल एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी नाज़रीन रेंज 800 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका वजन तकरीबन 7200 किलोग्राम है और इसकी लंबाई तकरीबन 10 मीटर है। इसका डायमीटर 238 मिलीमीटर है, जो कि इसे कॉम्पैक्ट लेकिन एक पावरफुल हथियार बनाता है। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड पर सफर करता है, यानी कि इसकी स्पीड मार्क 5 से ज्यादा है। ये इसे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट बनाता है। इसका गाइडिंग सिस्टम भी बहुत प्रिसाइज है, जिसकी बदौलत ये अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा इसका वार हेड मुख्तलिफ किस्म के हथियार लेकर जा सकता है, जिनमें कन्वेंशनल एक्सप्लोजन से लेकर पोटेंशियली न्यूक्लियर वार हेड तक शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, हालांकि तुर्की ने इसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करने का कोई ऐलान नहीं किया। नाज़रीन, टाइफून की डेवलपमेंट के दौरान तुर्की ने अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बहुत बेहतर किया है। रॉकेटसन ने इस मिसाइल को डिजाइन करते वक्त रशियन सिकंदर मिसाइल से कुछ इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन नाज़रीन टाइफून इससे कई हवालों से सुपीरियर है, खुसूसन इसकी रेंज और स्पीड में। इसे मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है, जो कि इसे बैटल फील्ड में फ्लेक्सिबल बनाता है। नाज़रीन, इसकी मोबिलिटी की वजह से दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तुर्की ने नाज़रीन ये भी ऐलान किया है कि ये मिसाइल सिर्फ टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए है और इसे एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्योंकि तुर्की अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है। नाज़रीन, टाइफून की हिस्ट्री में एक अहम माइलस्टोन इसका 2022 का इसका टेस्ट लॉन्च था, जब इसने अपनी इनिशियल रेंज और एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया था। इसके बाद से नए ब्लॉक के साथ इसकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया गया है। नाज़रीन, ब्लॉक 4 की अनवीलिंग ने आलमी तजियाकारों को हैरान कर दिया है, क्योंकि तुर्की अब हाइपरसोनिक क्लब का एक हिस्सा बन चुका है, जिसमें सिर्फ चंद ममालिक ही जैसे कि रशिया, चाइना और यूएसए शामिल है। नाज़रीन, इस मिसाइल को तुर्की की रीजनल पावर स्टेटस को स्ट्रेंथन के लिए बनाया गया है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये मिसाइल मशरक़े वुस्ता में तुर्की के राइवल्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नाज़रीन, टाइफून की एक और खासियत इसका प्रोडक्शन एरिया है। तुर्की ने इसे मुकम्मल तौर पर अपनी इंडस्ट्री में बनाया है। इसकी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज खत्म हो चुकी है। नाज़रीन, इससे न सिर्फ तुर्की की इकोनॉमी को बूस्ट मिला, जबकि इसकी सेल्फ रिलायंस भी बढ़ चुकी है। नाज़रीन, रॉकेटसन के इंजीनियर्स ने इसे बनाते वक्त लेटेस्ट मटेरियल्स और प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किए, जिससे एक कटिंग एज वेपन बनाते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा इस मिसाइल को मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस और टेरेन्स में टेस्ट किया गया था, जिससे इसकी रिलायबिलिटी साबित हो चुकी है। नाज़रीन, तुर्की की मौजूदा जियोपॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए टाइफून इसे एक स्ट्रेटेजिक एज देता है। तुर्की के कई पड़ोसी ममालिक जैसे कि ग्रीस, सीरिया और ईरान के साथ इसके थोड़े पेचीदा रिलेशंस हैं। नाज़रीन, टाइफून की डेवलपमेंट से तुर्की अपनी डेटरेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है, लेकिन तुर्की ने यह भी वाजे किया है प्योरली डिफेंस पर्पज के लिए डेवलप किया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा तुर्की की नेटो मेंबरशिप की वजह से इसे अपने मिलिट्री एडवांसमेंट को इलाज के साथ बैलेंस करना पड़ता है। एनालिस्ट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि टाइफून की अनवीलिंग से नेटो के कुछ ममालिक खुसूसन यूएसए को काफी ज्यादा कंसर्न हो सकते हैं, क्योंकि तुर्की की इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी इनके लिए एक चैलेंज है।
नाज़रीन, टाइफून के मुस्तकबिल के हवाले से तुर्की ने ऐलान किया है कि वो इसे 2025 के आखिर तक अपनी फौज के जखीरे में शामिल कर लेगा। रॉकेट सन इस मिसाइल के मजीद वेरिएंट्स पर भी काम कर रहा है जो कि शायद ज्यादा एडवांस्ड होंगे। नाज़रीन, तुर्की का मकसद है कि वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व करता रहे ताकि वो ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर प्लेयर बन सके। नाज़रीन, इसके अलावा तुर्की की स्पेस प्रोग्राम के साथ भी टाइफून की टेक्नोलॉजी का कुछ ताल्लुक है क्योंकि इसके प्रोपल्शन सिस्टम्स को फ्यूचर में स्पेस लॉन्च के लिए अडॉप्ट किया जा सकता है। नाज़रीन, आखिर में टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की की अस्करी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एक शानदार नमूना है। ये मिसाइल न सिर्फ तुर्की की डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है बल्कि इसे आलमी सतह पर एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी देता है। नाज़रीन, तुर्की की ये कामयाबी इसके हार्ड वर्क्स, विजन और कमिटमेंट का नतीजा है कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए खुद हथियार बनाता है। नाज़रीन, अब यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की ने हाल ही में एक और नए और इंतहाई ताकतवर गैर एटमी बॉम्ब की तैयारी और रनमाई की है जिसका नाम गजब रखा गया है। नाज़रीन, ये बॉम्ब तुर्की के वजारत दिफा की तहकीक और तरक्की के शोबे ने तैयार किया है और इसे मुल्क का अब तक का सबसे मोहलिक रवायती हथियार माना जा रहा है। नाज़रीन, गजब बम एक थर्मोबैरिक बॉम्ब है जिसे ज्यादा से ज्यादा तबाही फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन तकरीबन 970 किलोग्राम है जो इसे बहुत बड़े पैमाने पर असरअंदाज होने वाला हथियार बनाता है। नाज़रीन, थर्मोबैरिक बॉम्ब अपनी नोयत में मुनफरिद होते हैं क्योंकि ये धमाके के वक्त हवा में एरोसोल की शक्ल में ईंधन छोड़ते हैं जो कि फिर धमाके से भड़क उठता है। नाज़रीन, इस अमल से एक बहुत ही बड़ा दबाव और बुलंद दर्जा हरारत पैदा होता है जो कि वसी इलाके में तबाही मचाता है। गजब बॉम्ब के बारे में कहा जाता है कि इसके धमाके से दर्जा हरारत इस हद तक पहुंच सकता है जो कि एशिया को बुखारात में तब्दील कर सकता है और सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन, इन शॉर्ट कहा जाए कि ये किसी एटमी बॉम्ब से कम नहीं है। इस बॉम्ब की एक अहम खसूसियत इसकी तबाहकुन सलाहियत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाके के वक्त 10,000 से जायद फ्रेगमेंट्स को फैला देता है जो इसे दुश्मन के एहलकारों, तनसीबात और आलात के लिए इंतहाई ज्यादा खतरनाक बनाता है। नाज़रीन, ये फ्रेगमेंट्स धमाके के दायरे में मौजूद हर चीज को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन, गजब बम को मार्क 84 किस्म के बमों के लिए इस्तेमाल होने वाले गाइडेंस सिस्टम के साथ हम आहंग किया जा सकता है जिसका मतलब है कि इसे दुरुस्त निशानों पर लॉन्च किया जा सकता है जो कि इसकी इफादियत को बढ़ाता है। नाज़रीन, तुर्की की वजारत दिफा ने इस बम को दूसरे नए हथियारों की तरह इसी हफ्ते मुतारफ करवाया है जिनमें एक और हथियार हाई हालत भी शामिल है। नाज़रीन, दोनों हथियारों की रनमाई को तुर्की की दिफाई सलाहियतों में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। गजब बॉम्ब की तैयारी को खास तौर पर इलाकाई कशीदगी के तनाजर में अहम समझा जा रहा है, खास तौर पर इसराइल के साथ मुमकिन तनाजर के पेश नज़र में। और नाज़रीन, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस बॉम्ब को ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार किया गया है जहाँ फौरी और बड़े पैमाने पर ताकत के इस्तेमाल की जरूरत हो। नाज़रीन, गजब बम की एक और अहम खसूसियत इसकी गहराई तक असरअंदाज होने की सलाहियत है। कहा जाता है कि ये बॉम्ब 90 मीटर गहराई तक चट्टानों और मिट्टी को तबाह कर सकता है और इससे ज़ेर ज़मीन तनसीबात, बंकरों और दीगर मजबूत ढांचों के खिलाफ मौसर बनाता है। नाज़रीन, एक खसूसियत इसे खास तौर पर दिफाई और तस्वीराती अहमियत का हामिल बनाती है क्योंकि ये दुश्मन की मजबूत पोजीशनों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, तुर्की के सरकारी मीडिया और दीगर ज़राए ने इस बॉम्ब को दुनिया का सबसे तबाहकुन गैर एटमी हथियारों में से एक करार दिया है। नाज़रीन, इसकी तैयारी से तुर्की की खुद इनसारी दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर मुल्क की सतह पर तैयार किया गया है। नाज़रीन, इस बॉम्ब की रनमाई से तुर्की ने न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा किया है बल्कि आलमी सतह पर अपनी फौजी ताकत के बारे में भी एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है। तो नाज़रीन, आपका इन तुर्की के नए हथियारों और ताकत के तवाज़न के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।